गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो है ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द। उड़द से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं हम सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखा गया है अमूमन अभी 75% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन रेगुलर हमारे व्यूअर हैं। तो ऐसे सभी साथियों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह के वीडियो परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मीन्स उड़द ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द। हम इसके बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें, उड़द का वानस्पतिक नाम है विग्ना म्यूगो। क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, उड़द में क्रोमोजोम जो होते हैं 2n बराबर 22। फैमिली की अगर हम चर्चा करें तो ब्लैक ग्राम की जो फैमिली है फैबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली का सदस्य है। ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें, ओरिजिन प्लेस तो ये इंडिया है। हम अगर इसकी कंपोजिशन पर जाएं और इसमें प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन परसेंट इसमें 24 होता है। 24% प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 60% पाया जाता है। फैट इसमें 1.3% पाई जाती है। हम बात करें ब्लैक ग्राम, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। स्वपरागित फसल है। हम अगर जर्मिनेशन की बात करें, जर्मिनेशन तो इसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है, मीन्स भूमोपरिक अंकुरण होता है। प्लांट्स इसका एनुअल होता है, 1 वर्षीय पौधा है। हम बात करें सॉइल, इसके लिए सैंडी लोम सॉइल बेस्ड होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो 7 पीएच बेस्ड होता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें, ब्लैक ग्राम के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अगर हम टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट 40 ग्राम है। एक बार फिर से हम नज़र डालें, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द। उड़द का जो वानस्पतिक नाम है विग्ना म्यूगो। उड़द का वानस्पतिक नाम विग्ना म्यूगो है। इसमें क्रोमोजोम्स 2n बराबर 22 होते हैं। ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल का सदस्य है। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फेबेसी है। तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल का सदस्य है। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया है। इसमें प्रोटीन 24% पाया जाता है। ब्लैक ग्राम उड़द में प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट इसमें 60% होता है और फैट 1.3% होता है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित क्रॉप है, ये उसमें स्वपरागण होता है। जर्मिनेशन की बात करें तो इसमें एपीजियल जर्मिनेशन, भूमोपरिक जर्मिनेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था 2 प्रकार का जर्मिनेशन होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एपीजियल और हाइपोजियल। मीन्स इसमें जो हमने सीड का भाग सॉइल में बोया है, अगर वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो वो भूमोपरिक हो गया, और अगर वो ज़मीन के नीचे रह जाता है तो हाइपोजियल हो गया। तो इसमें भूमोपरिक मीन्स एपीजियल जर्मिनेशन होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो ब्लैक ग्राम होता है एनुअल प्लांट्स है, ये एनुअल प्लांट्स, 1 वर्षीय पौधा है। सॉइल इसके लिए सैंडी लोम सॉइल बेस्ड रहती है। पीएच की अगर हम बात करें तो बेस्ट पीएच इसके लिए 7 है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का प्लांट्स है, इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। टेस्ट वेट की बात करें तो इसका 40 ग्राम है। टेस्ट वेट मीन्स, टेस्ट वेट बोले तो 1000 दानों के ग्राम को हम टेस्ट वेट बोलते हैं। हम सोइंग टाइम की बात करें, सोइंग टाइम मीन्स बुवाई का समय, तो ये खरीफ और रबी का अलग अलग है, ये दोनों ही सीजन में ग्रो की जाती है। खरीफ का सोइंग टाइम जो है लास्ट वीक ऑफ जून का लास्ट वीक टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। हम रबी की बात करें, रबी का जो इसका सोइंग टाइम है वो अक्टूबर नवंबर है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो खरीफ की सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और रबी की बात करें, रबी की जो सीड रेट है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो रो टू रो 40 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर हम इसकी वैरायटियों पर चर्चा करें तो फर्स्ट उड़द बीन वैरायटी रिलीज T9, ये 1948 में 1948 में इसकी T9 वैरायटी रिलीज हुई थी। म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित वैरायटी की अगर हम बात करें CO1 और शर्ला, ये वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी है। स्प्रिंग टाइम में जो स्प्रिंग सीजन में बुवाई करते हैं उसकी वैरायटी कृष्णा, प्रभा, AKU4, ये वैरायटी स्प्रिंग सीजन की हैं। और वैरायटीज़ की बात करें, कुछ और वैरायटी जैसे पंत U30, JU2, टाइप 9, वर्खा, ग्वालियर 2, ये वैरायटियाँ कुछ इसकी हैं। इन पर वैरायटियों के बारे में हमने जाना। मीन्स एक बार फिर से देखें, सोइंग टाइम खरीफ मीन्स अलग अलग है, खरीफ का और रबी का। तो सोइंग टाइम खरीफ वाला जून का लास्ट वीक ऑफ जून से फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। रबी का अक्टूबर है रबी का बुवाई का समय। सोइंग टाइम सितंबर, अक्टूबर। और सीड रेट की बात करें तो खरीफ की 12 से 15 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ेगी, और रबी की 20 से 25 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर। स्पेसिंग रो टू रो 40 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। और उड़द बीन की फर्स्ट वैरायटी रिलीज T9 1948 में रिलीज हुई थी। म्यूटेंट वैरायटी ऑफ उड़द ग्राम CO1 और सरला है। स्प्रिंग की वैरायटी कृष्णा, प्रभा और AKU4 हैं। वैरायटीज पंत U30, JU2, टाइप 9, वर्खा और ग्वालियर, ये कुछ वैरायटी हैं। इसके बाद ये छोटा टॉपिक है, इसमें हम इसकी दूसरी जो क्रॉप है ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग भी अभी इसी में करा देते हैं। तो ये मूंग और उड़द दोनों का टॉपिक हो जाएगा। तो ये हमने जाना
उड़द के बारे में। अब हम मूंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन ग्राम के बारे में अगर हम चर्चा करें, मीन्स मूंग, तो मूंग का बॉटनिकल नेम जो है बिगना रेडिएटा, बिगना रेडिएटा, बिगना रेडिएटा, फैमिली लेग्यूमिनेसी और फैबेसी। और क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, क्रोमोजोम 2n बराबर 22 होते हैं। ओरिजिन प्लेस इसका ओरिजिन प्लेस इसका भी इंडिया ही है। और इंडिया और सेंट्रल एशिया, हम बात करें इसमें प्रोटीन, इसमें 25% प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट 55 to 60% होता है। फाइबर 4.1% होता है और फैट 1.3% होती है। अगर हम क्रॉप की बात करें तो ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सिमिलरिटी है इसमें उसमें, लगभग एक ही जैसी क्रॉप है। तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एनुअल प्लांट्स है। प्लांट एनुअल, एक वर्षीय पौधा होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है, वो राइजोबियम होता है। सोइंग टाइम की अगर हम बात करें, इसकी भी 2 सीजनों में बुवाई होती है, खरीफ और रबी में। तो लगभग सोइंग टाइम भी वही सेम रहेगा। सीड रेट की अगर हम बात करें, सीड रेट भी इसमें सेम ही रहेगी। सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये खरीफ की हो गई। और रबी की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट हो गई। हम इसके NPK की बात करें, NPK 25 किलोग्राम N, 50 किलोग्राम P और 25 किलोग्राम K। NPK इसमें 25-50-25 मीन्स, एक बार फिर से हम नज़र डालें, ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग और उड़द लगभग एक जैसी फसल है, एक ही फसल है, एक ही जैसी है, 2 स्पीसीज है। तो ये जो मूंग है इसका बॉटनिकल नेम बिगना रेडिएटा है, बिगना रेडिएटा। फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। क्रोमोजोम इसमें भी 2n बराबर 22 हैं और उड़द में भी 22 होते हैं। ओरिजिन प्लेस इसका भी इंडिया है, उड़द का भी इंडिया है। प्रोटीन की बात करें उसमें 24%, इसमें 25% है। कार्बोहाइड्रेट उसमें 60% है, इसमें 55 से 60% होता है। इसमें फाइबर कंटेंट एक एक्स्ट्रा फाइबर कंटेंट होता है, फाइबर जो कि उसमें उड़द में नहीं होता है या कंपैरेटिवली बहुत कम होता है।
इसमें फाइबर 4.1% होता है फाइबर, और फैट इसमें 1.3% होती है। ये क्रॉप भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, स्वपरागित फसल है। एनुअल प्लांट है, 1 वर्षीय पौधा है। और वातावरण के नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लेग्यूम क्रॉप में होता है उसके लिए राइजोबियम के द्वारा होता है। इसमें राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सीड रेट की बात करें तो इसमें भी लगभग उड़द के बराबर ही सीड रेट रहती है। रबी खरीफ की क्रॉप में 12 से 15 किलोग्राम, और रबी की जो सोइंग करते हैं उसमें 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर होती है। NPK 25 किलोग्राम रखते हैं प्रति हेक्टेयर। मूंग की वैरायटियों पर चर्चा करें तो इसकी PDM 1, PDM 3, PDM 11, पूषा, बैसाखी, ज्योति, मालविया और प्रज्ञा इसकी वैरायटियां हैं। म्यूटेंट वैरायटी की अगर हम बात करें तो पंत मूंग 2, MUM2 और CO4 वैरायटी इसकी म्यूटेंट हैं। अर्ली मैच्योरिटी के लिए पूषा, बैसाखी और PS16 वैरायटी हैं। PS16 और पूषा, बैसाखी ये अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटियां हैं, शीघ्र ही तैयार होने वाली प्रजाति हैं। और एलोबेन रेजिस्टेंट वैरायटी हैं पंत मूंग 3, सुमरत और बसंत, ये जो वैरायटियां हैं ये एलोबेन रेजिस्टेंट हैं। तो ये दोनों क्रॉप ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम कंप्लीट हुई। ये इतनी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी टॉपिक में है, करानी है। तो ये दोनों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चन आंसरों पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।